रूप अरूप के वरे परे तुम नहीं, प्रकाश नहीं छाया। सब में व्यापक तुम्हारे सत्ता, सत्य सत्य के पारा। मन माने के गम नहीं तुम में, सब में सबसे न्यारा। क्या कह करूं तुम्हारे स्तुति, अजरे अमरे अविनाशी। निरालंब सबके आधारा, कितने घन सुख राशि। गोचर जहाँ लग मन जाए, तो नहीं देख तुम्हारा। माया काल के परे ठिकाना, क्या कोई बरने पारा। तत्व तत्व सार सार नहीं, शब्द सुरत नहीं होए। संत कहें तुम शब्द रूप हो, और यह शब्द गति सोई। ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, सारे भेद कुछ पावे। भेद पाए शरणागत आवे, आवागमन मिटावे। दया करो करुणा चित लाओ, दो मोहे भक्ति विवेका। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, रहूं शब्द मिलेगा। धन धन गुर परम स्नेह, धन दीन हितकारी। धन कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मर्म न उसका गाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मर्म न उसका गाया। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। क्या व्यास वशिष्ठ भुलाया, क्या शेष महेश भरमाया। क्या व्यास वशिष्ठ भुलाया, क्या शेष महेश भरमाया। पाराशर योगी नारद, श्रृंगेरी शिवता खाया। पाराशर योग
मुख बोझ बुझाया, संतन के भाख सुनाया। कोई गोरे मुख बोझ बुझाया, घट घट में काल समाया। श्रोते सिमरते जाल बिछाया, घट घट में काल समाया। श्रोते सिमरते जाल बिछाया, खट शास्त्र बोध चलाया। अंधे मिल धूल उड़ाया, खट शास्त्र बोध चलाया। अंधे मिल धूल उड़ाया, कुछ हाथ न उनके आया। बिन सतगुर भटका खाया, कुछ हाथ न उनके आया। बिन सतगुर भटका खाया, संतन व देश जनाया। तब तुच्छ जीव भी पाया, संतन व देश जनाया। तब तुच्छ जीव भी पाया, नीचों को घाट लगाया। ऊंचों को काल बहाया, नीचों को घाट लगाया। ऊंचों को काल बहाया, राधा स्वामी पता बताया। खोजी की कमर बंधाया, राधा स्वामी पता बताया। खोजी की कमर बंधाया, एक पुरुष अजायब पाया। कोई मर्म न उसे का गाया। है इस दुनिया की बनाने वाली है। जब तक जिंदगी में तमीज़ मादा मौजूद है, ये मानने के लिए मजबूर हूँ कि मेरा कोई आधार है। बचपन से तेरी तलाश में निकला था, 24 घंटे रोने के बाद एक विष था। वह मालिक मुझको दाता दार महर्षि के चरणों में ले गया। मैंने उनको आपका अवतार समझा। उन्होंने ये बानियां मुझको तुम तक पहुंचने के लिए कहा कि संतों के मार्ग पर चलो, तब तुम्हारे तक मैं पहुंच सकता हूँ। ब्राह्मण खानदान में पैदा होने के कारण जो संस्कार है मालिक मुझको मिले, उनका खंडन इन संतों ने कर दिया। तबीयत बर्दाश्त नहीं कर सकती। चूंकि मुझे विश्वास था कि आप दाता के रूप में हैं, इसलिए मैंने इसको
भरत नहीं समझा, उम्र गुजर गई। ये समझने के लिए कि तेरा आखिरी देश कहाँ है, तू क्या है, कहाँ है। प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। और आपने दाता दयाल के रूप में कहा था, चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। इसलिए मौज आधीन घसीटा जा रहा हूँ। भारतवासियों, मिलने वालों, दोस्तों, कौन ऐसा हिंदू है, ब्राह्मण है, जो इस शब्द को सुनकर उसके दिल में या तो गुस्सा आएगा तो वो स्वामी जी को या राधा स्वामी पंथ वालों को गाली निकालेगा, या अगर गाली नहीं निकालेगा तो इसके उस अजायब पुरुष को पाने के लिए अपना सिर तोड़ कोशिश करेगा। वो कोशिश मैंने की और अपने कर्म भोग बस कहना चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ करें संत या महात्मा या मजहब वाले। हर एक मजहब ने, हर एक पंथ ने अपने आप को बड़ा मानने के लिए दूसरों का खंडन किया है। विष्णु पुराण वालों को पढ़ो, वो कहता विष्णु सबसे ऊंचा है। शिव पुराण वालों को कहो कि शिव सबसे बड़ा है। शक्ति मार्ग वालों को पूछो तो वो कहेंगे शक्ति सबसे बड़ी है। गुरु मत वालों को पूछो तो वो कहेंगे गुरु सबसे बड़ा है। हर एक गद्दी वाले के पास जाओ, कहेगा मेरा गुरु सबसे बड़ा है, दूसरा कहेगा मेरा गुरु सबसे बड़ा है। मेरी उम्र गुजर गई, सच्चाई क्या है? मैंने उस अजायब पुरुष को क्या पाया मालूम नहीं। जो अजायब पुरुष मैंने समझा है वो और हो, और जो स्वामी जी ने वाणी में लिखा है अजायब पुरुष जो संतों को मिला है वो कोई और हो। मैं पहले उस मालिक को किसी रूप में मानता था, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, क्योंकि हमको संस्कार मिला था कि वो अवतार लेता है। मेरी जिंदगी में एक वाक्य आया, जब मैं राम या कृष्ण का ध्यान करता था तो बागा वाले स्टेशन पर था, तो मेरे आगे आगे कृष्ण हमेशा रहता था, या अंतर में तो आगे आगे कृष्ण चल रहा था, तो वो कृष्ण मुझे कहता है गोबर पड़ा था, गोबर खा ले। मैंने गोबर उठाया, खा लिया। तो जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने सोचा किसी इसमें किताबों में नहीं लिखा हुआ कि राम या कृष्ण किसी के इष्ट ने किसी को कहा गोबर खाए। उस वक्त तबीयत उदासी आ गई। मैंने कहा ये जो राम मेरे आगे प्रकट होता था, जिसको मैं पूछता था, ये राम नहीं था। अगर ये कृष्ण ही होता तो मुझे गोबर खाने के लिए क्यों कहता? उस वक्त फिर मैंने, क्योंकि मालिक को मानता था, तो मैं रोने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे राम तू मुझको मिल जा इंसानी रूप में, जब पिछले रूप में आया करता था। तो ये ख्याल मुझे मिला था रामायण से, नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोट अपारा। क्योंकि ख्याल मिला हुआ था कि रामायण के राम अनेक रूप में आता है, इसलिए मैं रोया। तो उस दृश्य एक था जो दाता दाल के चरणों में ले लिया। दाता दाल के रूप को मैं मालिक का रूप समझ के पूछता रहा, जैसे राम को पूछता था। तो तजर्बे ने क्या बताया, जब मैं इस काम गुरु पदवी पर आया, गुरु पदवी पर मेरे आने का कारण क्या था? ये नहीं कि मैं गुरु हूँ, मुझको ये काम गुरु ने इस वास्ते दिया था कि मुझे इस अजायब पुरुष का पता लग जाए। मैं उनको तंग किया करता था कि मुझे ये बताओ ये तुम्हारा अजायब पुरुष या तुम्हारा ये राधा स्वामी धाम या ये अनामी धाम क्या बजा है, मुझे भी वहां पहुंचा दो। तो मैं उनको तंग किया करता था।
तो 1918 में उन्होंने मुझे कहा था सत्संग कराया करो, नाम दान दिया करो। तो मैंने कहा महाराज मुझे तो कुछ आता नहीं। कहने का बेवकूफ, जो तू कहेगा सच होगा। तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तो ये काम जो मैं करता हूँ, मैं गुरु नहीं, महात्मा नहीं, न मुझे सींग लग गई न मेरी पूछ है। मुझे ये काम इसलिए दिया गया था कि ये जो लिखा हुआ है अजायब पुरुष, या जो पहले शब्द पढ़ा था वो सार सार के परे है, उस अगुण सगुण से न्यारा है, वो काल माया से न्यारा है। ऐसे ऐसे जो भेद था उसको समझाने के लिए मुझे ये काम दिया था। और अब मैं समझ गया। जब से मुझे ये पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, मैं नहीं होता। बस सिर्फ इस एक ख्याल ने मुझे इस अजायब पुरुष का पता बताया और उस अवस्था का पता बताया जो पहले शब्द में दाता ने लिखा है कि गुरु का रूप क्या है, ना सार है। पढ़ो एक दो कड़ी उसकी। धन धन गुर परम सने, धन दीन हितकारे, धन कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारे। क्या मिल जाता है गुरु के मिलने से? बाबू पैर चला जाता है। बाबू कहते हैं जिंदगी के तमाम जिंदगी को कि गुरु की दया क्या होती है। जब इंसान इस भवसागर से यानी इस अजायब पुरुष को पा लेता है, क्या मिल जाता है? उसका भव भय नहीं रहता। भव कहते हैं जिंदगी के ख्यालात को। आगे लीलाया गमे अपार माया, अद्भुत क्या कोई जाने, ऋषि मुनि योगी पार न पावे, जाने नहीं पहचाने, अगुन सगुन के मध्य विराजे, नहीं भ्रम नहीं माया, रूप अरूप के बरे परे तुम, नहीं प्रकाश नहीं छाया। अब देखें कहते रूप रूप से मैं कैसे गया पार? बस सिर्फ एक ख्याल है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं मेरे पास कि बाबा तुम हमारे अंदर मरते समय ले गया, प्रकट हुआ, दवाई बता दी, मैं तो होता नहीं। तो जब मुझे यकीन हो गया कि मैं नहीं होता, तो मैं अब रूप और अरूप से परे उसकी तलाश करने के लिए मजबूर हुआ कि ना हुआ। क्योंकि मैं तो राम को मिलने निकला था, दाता के चरणों में गया, उन्होंने कहा कि अंदर चल, राम आगे है, सबसे परे है। तो इस रूप रूप से मैं कैसे निकला? सिर्फ तुम्हारी दया से। इन संतों ने, इन मजहबों ने, इन पंथों ने हम बेवकूफ अज्ञानी जीवों को इस तरह से अपने जाल में फंसाया हुआ है कि हम निकल नहीं सकते। मगर मैं इनको भी कसूर नहीं गिनता। मेरे पास कितने आदमी आते हैं, क्या ये जाल से निकलने के लिए तुम लोग आते हो? तुम लोग तो दुनिया के आशाओं के लिए आते हो। पुत्र नहीं है, दौलत नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस वास्ते ये जो संत मत है ये आम दुनिया की चीज नहीं है, बिल्कुल गलत। ये तो संसार का व्यवहार है तुम्हारा। जिन शख्सों को कुदरती तौर से उनके भाग होते हैं वो इस तरफ कोशिश करते हैं अपने घर जाने की। आप लोग दुनिया आती है, दुनिया किस लिए होती है? वो तो दुनिया के पीछे फिरती है। क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, इसलिए मैं अपना कर्म भोगता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरे भाषण से या मेरे ख्याल से क्या बन जाएगा, कुछ भी नहीं।
तो जब से मुझको ये पता लगा कि मेरा रूप प्रकट मैं नहीं होता, तो मैं समझ गया कि हकीकत क्या है। उस जो असली है वो अजायब पुरुष, उसका मुझे पता लग गया। कैसे पता लगा? क्या रूप तो मैं छट गया, तो आगे है प्रकाश और शब्द। उस प्रकाश को मैं देखता हूं, शब्द को सुनता हूं, तो मुझे समझ आई कि प्रकाश तो और है, तो देखने वाला मेरे अंदर और है, शब्द और है, सुनने वाला और है। वो जो चीज है वो है अजायब पुरुष। वो मेरे अंदर जो चीज प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, मेरी समझ में वो अजायब पुरुष है। पर इस कड़ी को एक पुरुष अजायब पाया, एक पुरुष अजायब पाया, कोई मर्म नहीं उसका गाया। अब उसका मर्म कौन गा सकता है? बताओ मुझे। आप शब्द की महिमा गा सकते हैं, प्रकाश की महिमा बता सकते हैं, मन के खेल बता सकते हैं, जिंदगी के दूसरे हालों को बता सकते हैं। वो जो चीज है जो हमारे अंदर में रहती हुई प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, उसकी बाबत कोई क्या कह सकता है? कोई बानी है, कोई लफ्ज, कोई बयान कर सकता है? कोई उसको क्या बताए? ये तो वो जानता है जो अमल करके वहां पहुंचता है, उसकी वो पहुंचता है। ये है इस बानी का जो मैंने समझा है। आगे बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। अब मैं नहीं समझता कि आया ऋषि मुनियों को ये पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो स्वामी जी को पता होगा उन्होंने क्यों खंडन किया। मैं खंडन नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि अगर संत जो इस आज जमाने के हैं, ये संतों ने क्या इस रात को खोल के बताया है हमें? इन संतों ने तो हमको अपने जाल में फंसाया है। आते रहो, हर महीने दशाऊं देते रहो, मत्था टेकते रहो, मानो मंदिर बना दो, डेरे बना दो, बस ये बताया हमको। इसका अजायब पुरुष का पता किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। हम लोगों ने बानियां पढ़ ली और संतों के पीछे दौड़ी, और हमें मिला क्या? सारी जिंदगी हमने कुछ भी हासिल ना किया। इसलिए इस दशा को देख करके मेरा दिमाग हरकत किया है। मैं कहता हूं संत मत की सच्चाई बता जाऊं। ऐ दोस्तों, संत के पास जाकर तुमको मिलना क्या है? संत के पास जाकर के तुमको सच्चाई समझ मिलेगी, सच्चा ज्ञान मिलेगा, सच्चा भेद मिलेगा। यहाँ तक तो मैं संत मत की महिमा जानता हूँ। बाकी जो बातें हैं कि हाँ संत पुत्र दे देता है, बेटा दे देता है, ये कर देता है, दूसरे के अंदर ये सब पखंड का जाल है, और ये धोखा है, और ये फ्रेब है। और हम गृहस्थियों को इन मत वालों ने, पंथ वालों ने इसी तरह बेवकूफ बना के लूटा है। इसलिए मैं दुनिया में आया हूँ अनामी धाम से कि सच्चाई बयान कर जाऊं। हर एक आदमी ने 2 कपड़े गेरवे पहन के एक खास किस्म की फैशन बना करके हम गृहस्थियों को ऊट पटांग बातें कह करके अपने जाल में बुरी तरह से फंसाया, और हम लोग लुट गए। बात सच्ची कहता हूँ, इसी बात से मैंने ये काम किया है, और मेरा कोई मतलब नहीं। अजायब पुरुष क्या है? वो जो मैंने आपको बताया कि रंग रूप सार को मैं छोड़ गया, सिर्फ इस ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। आगे रह गया प्रकाश और शब्द। जब मैं प्रकाश को, जो चीज प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, वो क्या है? वो है अजायब पुरुष जो मैंने समझा। मुमकिन है राधा स्वामी मत का अजायब पुरुष कोई और हो, कबीर का अजायब पुरुष कोई और हो, मुझे नहीं पता। मैं कान को हाथ, मैं अपना तजर्बा बयान करने का हक रखता हूँ। अब उसका भेद कौन बताएगा? जानेगा कौन? क्योंकि किसी ने नहीं बताया, इसलिए शायद स्वामी जी ने खंडन कर दिया। पढ़ो आगे।
क्या व्यास वशिष्ठ भुलाया, क्या शेष महेश भरमाया। अब देखो माने ब्राह्मण माने ये बदल वाणी की छाती पर सहे, और मैंने प्रण किया था कि इस राह से चलूंगा, कि क्या हक है, किस वजह पर स्वामी जी को ये हक था कहने का कि व्यास वशिष्ठ सब भुला गए, और मैं कहता हूँ भूल गए, क्योंकि अजायब पुरुष है कौन? तुम्हारे अंतर में जितने शक्लें बनती हैं, रूप बनते हैं, प्रकाश होते हैं, शब्द होते हैं, इनके जो देखने वाला है, साक्षी है, वो है अजायब पुरुष। सबने, किसी ने कहा प्रकाश को पूजो, किसी ने कहा शब्द को पूजो, किसी ने कहा रूप ध्यान करो, किसी ने कहा विचार करो, किसी ने कहा ज्ञान करो, किसी ने कहा कर्म करो, इसलिए सबके सब पूज गए। ये है जो मैंने समझा है। आगे पढ़ो। पाराशर जोगे नारद, खाया। अब मैं पराशर क्या बता दूं? कौन है जो अपने दादा बाप अपने बुजुर्गों की बुराई सुनता? मैंने सुनी, और आज मैं कहता हूं कि मैं खंडन नहीं करता। क्यों खंडन किया? सिर्फ इसलिए कि सब मजहबों ने किसी चीज को माना। किसको माना? किसी ने शब्द को माना, किसी ने प्रकाश को माना, किसी ने रूप को माना, किसी ने कर्म को माना, किसी ने कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, किसी ने कहा मैं ही सत्य हूँ। ये सब के सब जितने हैं सब असलियत से नावाकिफ थे। असलियत क्या है? असलियत वो है जो तुम्हारे अंतर में रहता हुआ जो चीज सब कुछ देखता है, प्रकाश देखता है, शब्द देखता है, रूप देखता है, रंग देखता है, रिद्धि सिद्धि देखता है, वो जो चीज है वो है अजायब पुरुष। जिसने उसको पा लिया, समझ लिया, उसको क्या हो गया? वो जो मन के या दूसरे शक्लों के या इन्हीं चक्कर में जिसका नाम भवसागर है, इसमें नहीं फंसता। इतनी बात है, दूसरी कोई नहीं। इस ज्ञान के होने के बाद वो फंसता नहीं है इसमें। पहली कड़ी आरती पढ़ो ना, पहली आरती पढ़ी तुमने क्या है? धन गोरे परम स्नेह, धन दीन हितकारी, धन कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटनहारी। भव भय मेटनहारी। जिस शख्स को इस अजायब पुरुष का पता लग जाता है, उसको भव भय मिट जाता है। क्यों? वो जान जाता है कि ये मेरे मन के जितने ख्यालात हैं, विचार हैं, शक्लें हैं, ये सब काल और माया है। मेरा जो अपना रूप है वो न तो मन है, न प्रकाश है, न शब्द है, या न ये है न वो है। फिर वो भव के चक्कर में आएगा कैसे? जितनी औषधि की गई है वो सिर्फ इसी वास्ते है कि भव के जाल से बच जाए। तो भव के जाल से कौन बचेगा? जो उस अजायब पुरुष को पाएगा। अब वो अजायब पुरुष मेरे समझ में कौन आया? ऐ इंसान, वो तेरे अंदर वो चीज है जो तुम्हारे जिस्म में रहती हुई मन के विचारों को देखती है, प्रकाश को देखती है, संसार कमल के नजारे देखती है, त्रिकुटी के नजारे देखती है, शून्य के नजारे देखती है, महाशून्य के नजारे देखती है, सत्य को देखती है, अलग को देखती है, अगम को देखती है, या भूल भुवा स्वा महाजना तपा सत्यम के खेलों को देखती है। वो जो चीज है वो है अजायब पुरुष। मगर जब मैं ये कहता हूं तो अपनी आत्मा से पूछता हूं, अगर कोई आदमी इसको रियलाइज कर जाए तो क्या जो उसके जिस्म के अंदर प्रकृति का खेल आता है, नजारे आते हैं, बीमारी आती है, क्या वो उनको रोक सकता है? वो अजायब पुरुष जो है नहीं।
मैं संतों की तालीम से आगे जाता हूं, नहीं फिर मैं किस लिए पर आया? मैं किस लिए पर आया? कि ये संत भी अपने अहम भाव में गए, इन्होंने भी अपनी मैं पने में आकर के कह दिया संत बड़ा है, या अजायब पुरुष इन्होंने देखा। अगर अजायब पुरुष स्वामी जी ने देखा तो अपनी बीमारी को दूर कर देते। बात सच्ची कहता हूं। अगर अजायब पुरुष में वो पहुंचे हुए होते, वो अजायब पुरुष में जाके कुछ कर सकता है आदमी, तो अपनी बीमारी को ठीक कर ले। इन संतों की औलाद नालायक हो गई, वो कुछ न कर सके, तो मैं किसी चीज पर आया? क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कर जाऊंगा। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, मैं तालीम बदले जा रहा हूं। ऐ इंसान, वो जो तेरा अपना रूप है, जो अनुभव पुरुष है, वो साक्षी है। साक्षी जानते हो ना, सिर्फ कर कुछ नहीं सकता, वो देखता है, महसूस करता है। इस वास्ते संतों ने दो मार्ग बनाए हैं। संतों का जो मालिक है वो कर्म से न्यारा है। वो जो चीज हमारे ऊपर रहती है, प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है, वो कुटस्थ है, कर्म नहीं करती, वो सिर्फ देखती है। कर्म करने वाला जो है ये प्रकाश और शब्द है। इस वास्ते काल और दयाल दो मार्ग संतों के मार्ग में है। तो जिस शख्स को अगर कोई ये चाहे कि मैं वहां पहुंचकर अपनी दुनिया को बदल दूं, वो नहीं बदल सकता। अफसोस, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं मुझे उसके लफ्ज नहीं मिलते। तो फिर क्या हुआ? मैं तालीम को क्या बदल रहा हूं कि ऐ इंसान, जो कुछ जिस किस्म की तेरे ख्याल हैं, विचार है, उनके मुताबिक तू अपने जन्म को भोगेगा। अगर तू इस काल से बचना चाहता है तो अपने आप को, अपना इस वो अजायब पुरुष बना ले। तो ये तो जब तक शरीर है, जिस किस्म की मेरी प्रकृति है, कुदरत ने बनाई है, वैसा काम करने के लिए मेरा जिस्म मजबूर है। आज मैं बोल रहा हूं, अगर कल को मेरा दिमाग की नाली फट जाए तो मेरा अजायब पुरुष जो मेरे अंदर है वो क्या कर सकता है? मैं बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि जैसे मैं, इसलिए दो मार्ग आ गए, एक प्रवृत्ति मार्ग आ गया, एक निवृत्ति मार्ग आ गया। निवृत्ति मार्ग सिर्फ मन को शांति देने के लिए है, और प्रवृत्ति मार्ग दुनिया में सुखी रहने के लिए है। इसलिए आम गृहस्थियों के लिए मैंने इंसान बनने की आवाज उठाई है, क्योंकि आपको दुनिया को तो निवृत्ति मार्ग की जरूरत नहीं है। अपने ख्याल को ठीक रखो, अपने विचार को ठीक रखो। तुम्हारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल है, जैसी तुम्हारी मति है वैसी तुम्हारी गति है। तो मैंने जिंदगी में इस अजायब पुरुष को ये समझा, अगर किसी ने अजायब पुरुष पा भी लिया तो वो कर क्या सकता है? मुझे बताओ तो सही। स्वामी जी के आप बीमार रहे, बड़े बड़े संत आप बीमार हुए, तो अगर अजायब पुरुष उन्होंने पा लिया तो कर क्या लिया? दुनिया का क्या कर सकते हैं? अगर कोई संत है दुनिया में तो आके दिखाए इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, करके दिखाए। हम लोगों को बेवकूफ बनाया इन संतों ने, सिर्फ अपने मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए सच्चाई नहीं बयान की। इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि दाता ने कहा तालीम बदल जाना, मैं बदलते रहा। ऐ इंसान, तू अपने आप को जान, तू कौन है? तू वो है जो सब कुछ देखता है। अगर तू कुछ बन गया है तो करके दिखा, क्योंकि नहीं कर सकता। इस बात से मैं इसलिए पर आया हूँ कि उस मालिक के अंदर जब शोभ होती है तो एक केंद्र बन जाता है, उसमें शब्द पैदा होता है, उसमें एक सुरत पैदा होती है। जब वो केंद्र टूट जाता है, न सुरत रहेगी, न मन रहेगा, न जिस्म रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। जिंदगी क्या है? लब खुले और बंद हुए जो राधे जिंदगानी। मुझे तो यहाँ आके शांति मिलती है।
मुझको जहाँ आके के शांति मिलती है। मैं कौन हूँ? मैं अजायब पुरुष नहीं बनता। अजायब पुरुष सिर्फ एक है, वो ताकत। आदमी अपने आप को, इन संतों ने, मैं बड़ा बेहाव कहता हूँ, संत ने अपनी मैं की, वेदांतियों ने अपनी मैं की, गृहस्थियों ने अपनी मैं की, दुनियादार अपनी अपनी मैं में सब घेर गए। और हर एक आदमी ने अपनी मैं को अच्छा समझा, दूसरों को बुरा समझा। तो जब तक ये मैं मौजूद है तब तक खेल खेलोगे। मैं तो मरेगी नहीं जब तक तुम्हारी जिंदगी है। इस मैं को अच्छा बनाओ, बस इतनी बात है। लाख कोशिश को करे, मैं बोल रहा हूँ, बक रहा हूँ, मैं के बगैर बक रहा हूँ। मेरी मैं तो बोल रही है, तुम सुन रहे हो, तुम्हारी मैं सुन रही। मैं जब भागे जाओगे कहाँ? सिर्फ मैं के रूप को समझ करके उसमें ना फंसना, खुशी का जीवन गुजारा करना। मेरी समझ में सारी बात ये आई। हो सकता है दाता, ऐ मेरे मालिक, तेरे मिलने के लिए निकला था, मालूम नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया। जैसा तुमने खेल खिलाया मैं खेल चला। अब दाता अपने चरण में ले ले। यही मेरी हाथ बांध के प्रार्थना है। न मैं रहे न तू रहे। सबको राधा।